फाइनली देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं, यानी राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें अगर आपने एडमिशन लिया है 2026-27 के अंतर्गत, यानी अभी इसी साल अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो आपको आपका स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरना है, क्या डेट्स रहेंगी, क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, यानी कौन सी कैटेगरी के भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो वो चीज़ जानेंगे। एंड इस फॉर्म में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऑलमोस्ट सारी फीस आपको रिटर्न में मिल जाती है। मान लो आपकी कॉलेज की फीस 20,000 रुपये है, 25,000 रुपये है, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आपको आपका अमाउंट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 20,000 रुपये फीस है, तो उसको लगभग 16-17,000 रुपये मिल जाते हैं। अगर आप बीएड बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं तो आपको पूरी फीस है जो कि वापस मिलती है। जैसे कि बीएड में 27,000 फीस देते हो, तो कई बार तो 27,000 भी आ जाती है, कई बार 27,200-300 रुपये आती है, कई बार 24,000-25,000 रुपये भी आ जाती है। यानी मान के चलो कि आपको पूरी फीस आपकी वापस मिल जाती है। तो ये कौन सा फॉर्म है, किस तरह से भरना है, तो ये देखिए समाज कल्याण विभाग की ओर से फॉर्म है जो कि भरवाया जाता है। और 2026-27 के लिए आई थिंक नोटिफिकेशन आ गया है। वेबसाइट पर ये आपको नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा हुआ, लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज़ बताएं, जैसे कि मान लीजिए स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, यहाँ पे ये स्कीम्स वगैरह दी हैं, और इन्होंने क्या दिया है देखिए, सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रखी है। तो अगर आप भी यहाँ पे छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो कौन कौन से दस्तावेज आपसे लगेंगे। सबसे पहले तो आधार कार्ड, जो कि जन आधार से आपका लिंक होगा। एंड जन आधार कार्ड विद्यार्थी का, यानी विद्यार्थी का नाम होनी चाहिए जन आधार कार्ड में। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जन आधार कार्ड से भी लिंक होता है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तो ये मूल, आय, जाति, और इनको आपको क्या है कि जन आधार कार्ड से क्या करवा लेना, लिंक करवा लेना है। उसके बाद में आपकी 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 10th की मार्कशीट सभी की लगती है। एंड नेक्स्ट आपने जो भी क्लास लास्ट ईयर पास की है उसकी मार्कशीट लगेगी, यानी पिछले साल आपने कौन सी क्लास पास की है। मान लीजिए आपके बीए फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया, आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाओ। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी हो तो आप यानी 12th की मार्कशीट लगाओ। एंड आपकी फ़ीस की रसीद लगती है कि मान लो आपने 10,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये दिए, 25,000 दिए, जितनी भी फीस दी है उसकी फ़ीस रसीद लगेगी। और विद्यार्थी का बैंक अकाउंट लगेगा, वो भी जन आधार से लिंक होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खत्म हो जाती है। मेन चीज़ आपके बार बार कमेंट्स आते हैं सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स की सूची यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। अभी देखिए यहाँ पे फॉर्म में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए OTR करना है। क्या करना है यहाँ पे, यानी OTR। एंड इसके लिए आप यहाँ पे स्कॉलरशिप लिख देना, सीधा ही आ जाएगा NSP। बिल्कुल NSP पोर्टल पे आपको क्या करना होता है, OTR है जो कि करना होता है। क्योंकि जो फॉर्म खुलता है वो यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन नंबर से ही खुलता है। जो OTR पे आपको नंबर मिलेगा, 10-12 डिजिट का एक नंबर मिलता है, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म जो कि ओपन कर सकते हो। यहाँ पे NSP के पोर्टल दिए गए हैं, आप कोई सा भी इसमें से ओपन कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे NSP वाला फर्स्ट ओपन कर लिया, तो जब हम ये वाला ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता है, जिसमें कि सारी स्कॉलरशिप्स के आप इसी से अपना फॉर्म, जब भी आप फॉर्म भरोगे जो भी स्कॉलरशिप, उसमें ये OTR नंबर लगने वाला है। तो समाज कल्याण में भी ये लगेगा। इसको रीड वगैरह करके, एक्सेप्ट वगैरह करके आप इनको नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाल के OTP जाएंगे, इन OTP को जनरेट करके यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसको यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप है जो कि कर सकते हो। फिर उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई है जो कि कर सकते हो। एंड इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा, KYC होगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होगा, KYC होगी आधार कार्ड के जरिए। एंड आपका फाइनल कर लोगे, ये लोग आप लोग है जो कि यानी OTR है जो कि मोबाइल से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग OTR कर लोगे तो जो आपको मेन चीज़ क्या क्या करनी है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आय बनवाना है नया, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, इनको क्या करवाना है, अपने जन आधार से लिंक करवा लेना है। जन आधार कार्ड अपलोड करवा देना, वहाँ पे अपलोड होने में 2-4 दिन का टाइम है जो कि लग जाता है। तो अभी सबसे पहले आपको ये सारे काम है जो कि कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को हमने बता दिए हैं। उसके बाद में हम आते हैं किस चीज़ पे, कि हमको एक नोटिफिकेशन आया है जो कि आपको वेबसाइट पर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन वो आपका देखिए नोटिफिकेशन एकदम सच है। और अगर आपकी डेट्स, क्या डेट्स रहेंगी, किन डेट्स में आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके क्या सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जान रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके भी बताना कोई भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। इसके अलावा हम आपको देखिए यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर अपने RJ रोहित क्लासेज नाम के से आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कॉलेजों रिलेटेड या फिर आपकी स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट्स है जो कि देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आपको एक बार हम नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं।
सो देखिए, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन है जो कि आई थिंक आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पर, अगर नहीं मिल रहा है तो 2026-27 के सत्र के लिए जारी किया गया है। एंड किन के लिए है ये? जितने विद्यार्थी हैं जो कि आपके राजकीय जितने भी शिक्षण संस्थान हैं 10, 11, 11वीं 12वीं के अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों में, जैसे कि आप लोगों को कॉलेज कर रहे हो, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यानी यहाँ पे देखिए एक तो ऑलमोस्ट सारी छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और यहाँ पे अभी देखिए आपको बता देते हैं, तो कुछ डेट्स दी गई हैं। ये डेट्स क्या हैं? इन डेट्स में क्लियर बोला गया है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल राजकीय यानी आपके जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, उसके अलावा निजी यानी प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी मान्यताएँ हैं, उन शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण, यानी देखिए कॉलेजों का पंजीकरण होता है, उसके बाद में कॉलेजों की, तभी तो देखिए आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म खोलते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारी कॉलेजें आती हैं, वहाँ पे आपको कॉलेज अपनी सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपकी कॉलेज नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कॉलेज वालों ने भी क्या नहीं किया, पंजीकरण नहीं किया है। तो कई बार ये प्रॉब्लम इश्यू आ जाता है स्टूडेंट के सामने, वो फॉर्म भरते हैं, उनकी स्कूल कॉलेज का नाम नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो अपनी कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें। अगर आपके कॉलेज का अगर आप फॉर्म भरते हो और कॉलेज का नाम नहीं आता है तो आप अपनी क्या कर लेना, कॉलेज में कॉन्टैक्ट है जो कि कर लेना। तो 30 सितंबर तक तो ये दिया है कि भाई कॉलेज वाले अपना पंजीकरण कर सकते हो। उसके साथ में इन्होंने 31 अक्टूबर तक आपको डेट दी है कि आप लोग अपने आवेदन पत्र है जो कि भर पाओगे। तो डेट काफ़ी है, 31 अक्टूबर को ना देखते हुए देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से आपके फॉर्म जो कि चलते हैं। डेट इनकी बढ़ाई जाती है, लेकिन आपको लास्ट डेट या फिर डेट बढ़ने का इंतजार करने से अच्छा है फॉर्म अपना टाइम से भरना है, फॉर्म अपना जल्दी भरना है, ताकि आपकी स्कॉलरशिप जल्दी आए, आपको कोई तरह का इशू ना आए, क्योंकि फॉर्म में कई बार ऑब्जेक्शन आ जाते हैं और उसमें भी टाइम आपका वेस्ट होता है। तो आप अभी से अपना देखिए, सबसे पहले तो जाति बनवा लेना, मूल बनवा लेना, आय प्रमाण पत्र बनवा लेना, इनको अपने जन आधार कार्ड पर अपडेट करवा लेना। अगर ये काम अपने अच्छे से कर लिया तो फिर बाद में आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना फॉर्म ई मित्र के थ्रू भर पाओगे, या फिर हम भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आप घर से कैसे भर सकते हो, जिसके माध्यम से कि आप लोग अपना फॉर्म जो कि फिलअप कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने देखिए 31 अक्टूबर डेट रहेगी। इन्होंने बोला है कि हम पोर्टल बंद कर देंगे, लेकिन पोर्टल बंद नहीं होता है, आप सबको पता है। अभी तो बीएड के एडिशन हो रहे हैं, बीएसटीसी के एडिशन हुए हैं, तो उस तरह से क्या होगा कि फॉर्म में जो कि आपके चलते रहेंगे। तो फॉर्म लास्ट डेट की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। स्कॉलरशिप के फॉर्म की डेट है जो कि बढ़ती रहती है, वो जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलते हैं। इस बार भी अभी आपके अप्रैल मई तक आपके फॉर्म चले हैं। जो 2026-25 वाले फॉर्म थे तो वो आपके मई तक चले हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुए थे और मई तक चले हैं लास्ट डेट बढ़ते बढ़ते। तो अगर आपको 31 अक्टूबर इन्होंने डेट दी है तो आप नवंबर दिसंबर तक मान के चलोगे, वो बढ़ाएंगे बाद में भी। लेकिन इन डेट बढ़ने से अच्छा आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, पोर्टल पर अपडेट करो जन आधार कार्ड पर, और जो भी आपका OTR है वो OTR वगैरह कर लो, और फिर अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना, ताकि फॉर्म में कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए कौन कौन सी जाति के विद्यार्थी फॉर्म अपना भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए SC कैटेगरी वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, ST वाले भर सकते हैं, MBC वाले भर सकते हैं यहाँ पे, एंड ABC वाले भर सकते हैं, और OBC वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए OBC वाले विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर विमुक्त घुमंतु, एंड OBC में कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर मदर नहीं हैं, या फिर दिव्यांग हैं, या फिर आप कोई स्पेशल कैटेगरी हैं, डिसेबल हैं, PWD से हैं, DNT वाले विद्यार्थी यहाँ पे भर सकते हैं, घुमंतु वगैरह। एंड जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए आई थिंक स्कॉलरशिप नहीं होती है। अगर आपके फादर मदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आप लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये इसमें कुछ इश्यूज़ हैं बस। और यहाँ पे 2.5 लाख रुपये की समथिंग आपकी इनकम होनी चाहिए, इससे कम इनकम होनी चाहिए। वैसे आप आय बनवाते हो तो इतना इनकम तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इनकम उसमें भरवा लेते हो। यहाँ पे देखिए आवेदन प्रक्रिया में इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि भाई सबसे पहले तो आपका OTR होगा NSP पोर्टल के माध्यम से, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया। EKYC आपकी होगी जो कि NSP पोर्टल से आपका OTR हो जाएगा। एंड OTR होने के बाद में आप लोग बायोमेट्रिक वगैरह करने के बाद अब आवेदन पत्र की बाद में फिलअप कर पाओगे। दस्तावेज हमने आपको बताई दिए थे कि कौन कौन से दस्तावेज लग रहे हैं। वीडियो में स्टार्टिंग में आपको पूरे दस्तावेज अच्छे से बताएंगे, पूरी लिस्ट आपको बता दी है पोर्टल से। एंड ये इन्होंने दिया है, देखिए क्या बोला इन्होंने, विद्यार्थियों की आधारभूत संरचना विवरण, आय विवरण में परिवर्तन, जैसे कि नाम, जाति, लिंग, आयु, ये कोई भी चीज़ है, खाता आवेदक से जन आधार पोर्टल से ही ली जा रही है, यानी जन आधार पोर्टल से लिया जाएगा सारा रिकॉर्ड। तो जन आधार कार्ड पे अपना सब कुछ डाटा है जो कि अच्छे से पहले सेट करवा लेना। अभी कोई अगर आपके फॉर्म में कोई भी तरह का करेक्शन हो तो जन आधार पे अभी से अपडेट करवा लो। आधार कार्ड है, अपना मोबाइल नंबर है, बैंक खाता है,
यानी माता पिता का नाम है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, सारी चीज़ें आपको अभी से है जो कि आपके जन आधार के पोर्टल पर अपडेट करवानी है। विद्यार्थी का यानी बैंक के विवरण हैं जो कि इन्होंने बोला है कि खाता सीडेड होना चाहिए, तो सीडेड होता है ऑलमोस्ट, और हम आपको बता देंगे कि खाता आप सीडेड कैसे कर सकते हो, ताकि कई बार क्या होता है कि स्कॉलरशिप डलती नहीं है, तो उसका यही प्रॉब्लम होता है कि आपका खाता क्या नहीं होता, सीडेड नहीं होता, इस वजह से जो कि यही प्रॉब्लम आ जाती है। फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह दी है इन्होंने कि ये यहाँ पे आपको किस तरह से फ़ीस बननी है, वो सारा कुछ इन्होंने बताया है। तो ये रहेगा शिक्षण संस्थानों पाठ्यक्रम का चयन वगैरह के बारे में रहेगा, आप चयन करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में पहली बार अग्रसित किए जाने के पश्चात, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, इसको तो फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आवेदन पत्र का निस्तारण होने तक, जब तक कि आपका जो फॉर्म है कॉलेज से पास नहीं कर दिया जाता, कॉलेज से अब देखिए जब आप फॉर्म भरोगे वो कॉलेज में जाता है ऑनलाइन, एंड कॉलेज से वो वहाँ पे वेरीफाई होता है ऑटोमेटिक, वहाँ पे चेक करते हैं आपकी, तब तक आपको बायोमेट्रिक करवानी है। एंड बायोमेट्रिक हो जाने के बाद में, जैसे बायोमेट्रिक हो जाएगी फिर वो फॉर्म आगे जाएगा, तो आगे जाएगा उसके लिए आपको बायोमेट्रिक जरूरी है। तो बायोमेट्रिक करवाना फॉर्म बनने के बाद में अपने कॉलेज में जाके, और यहाँ पे शिक्षण संस्थानों का पोर्टल पर प्रदर्शन है, ये चीज़ें हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें जानी है यहाँ पे। और देखिए कुछ विद्यार्थी जो कि जैसे कमेंट करेंगे जनरल वाले, ओबीसी वाले कौन सा फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए एक अलग से फॉर्म आता है सीएम स्कॉलरशिप वाला, वो फॉर्म भी आएगा, तो आप वो वाला फॉर्म भर पाओगे, तो उसकी डेट्स आ जाएंगी। जैसे उसकी डेट्स आएगी आपको उस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए आप लोग अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उनके लिंक्स हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट्स करके भी बता सकते हैं।